राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि में जो कलश स्थापना विधि है वो कैसे की जाती है, उस विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त, सही समय और सही तरीके से करनी चाहिए। कलश स्थापना के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो बताते हैं दोस्तों। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र होना चाहिए एक, और साफ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी का एक छोटा सा गड्ढा चाहिए जिसमें हम जल भर के रखेंगे। कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन चाहिए, गंगा जल चाहिए, सुपारी होनी चाहिए, 1 या 2 रुपए का सिक्का होना चाहिए, आम की पत्तियां होनी चाहिए, अक्षत हो यानी कि कच्चे चावल, मूली यानी कि कलावा या रक्षा सूत्र, कुछ भी इसको बोल सकते हैं, जौ जिसको हम जवारे भी बोलते हैं, और इत्र होना चाहिए। फूल और फूल की माला हो, जैसे इत्र है तो ये एक वैकल्पिक साधन है। अगर आपके पास है तो सही है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फूल और फूल की माला जरूर होनी चाहिए। एक नारियल होना चाहिए, एक लाल कपड़ा, अगर लाल कपड़ा लाल चुन्नी का है तो ये भी चलेगा, लाल चुन्नी हुई हो, कुछ भी हो लेकिन लाल कपड़ा हो, और दूर्वा घास होनी चाहिए। तो जब हम कलश स्थापना करें तो उसके लिए इतनी सारी सामग्री होनी चाहिए। वैसे साथियों, हम कुछ थोड़ी बहुत सामग्री से काम चला सकते हैं, लेकिन अगर सामग्री पूर्ण है तभी बहुत अच्छे से पूजा मानी जाएगी, संपूर्ण पूजा विधि हो पाएगी। वैसे अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके पास जो भी बन जाए वो ही सामग्री काफ़ी होती है। अब साथियों, कलश स्थापना की विधि बताएंगे कि कैसे इसकी स्थापना करें। नवरात्रि में कलश स्थापना देव देवताओं के आवाहन से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और इसमें जवारे के बीज डाल दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट लें। चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें, 1 या 2 का सिक्का रख लें। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिन तक मंदिर में ही रखे देने होगा। बस ध्यान रखें, सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी डालते रहें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी और डालें और फिर बीज डालें। उसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। ध्यान रहे, इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर यह ऊपर की तरफ उगें, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में
बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ पितृपक्ष के समापन के बाद ही शुरू होता है। सर्वपितृ अमावस्या यानी अश्विन अमावस्या के खत्म होने के अगले दिन से शारदीय नवरात्रि कलश स्थापना के साथ शुरू होती है। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रि का पहला दिन होता है। उस दिन सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद कलश स्थापना करते हैं। माँ दुर्गा का आवाहन होता है, फिर व्रत पूजन आदि करते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि की कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, आइए जानते हैं। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो है, इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर गुरुवार से हो रही है। पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 2 अक्टूबर को देर रात 12:18 से शुरू हो रही है और 4 अक्टूबर को तड़के 2:58 पर खत्म हो जाएगी। इंद्रयोग में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ इंद्रयोग और हस्त नक्षत्र में हो रहा है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन 3 अक्टूबर को इंद्रयोग प्रातःकाल से लेकर अगले दिन 4 अक्टूबर को प्रातः 4:24 तक है। इसके बाद से वैधृत योग है। वहीं हस्त नक्षत्र भी प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल से लेकर दोपहर 3:32 तक है। उसके बाद से चित्रा नक्षत्र है जो पूर्ण रात तक है। अब जो कलश स्थापना मुहूर्त है वो है, इस साल शारदीय नवरात्रि की कलश स्थापना मुहूर्त के लिए 2 मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। एक मुहूर्त सुबह में है और दूसरा मुहूर्त दोपहर के समय में है। पहला मुहूर्त है, कलश स्थापना का पहला मुहूर्त सुबह में 6:15 से शुरू है, जो 7:22 तक रहेगा। सुबह में माता रानी के भक्तों को घट स्थापना के लिए 1 घंटा 6 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। जो लोग सुबह में कलश स्थापना करना चाहते हैं उनके लिए यह समय ठीक है। सुबह में शुभ उत्तम मुहूर्त 6:15 से 7:44 तक रहने वाला है। अब साथियों दूसरा मुहूर्त बताते हैं। नवरात्रि के घट स्थापना के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर में शुरू हो रहा है। यह अभिजीत मुहूर्त है, जिसे कलश स्थापना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। जो लोग सुबह में कलश स्थापना नहीं कर सकते वे दिन में 11:46 से दोपहर 12:33 के बीच घट स्थापना कर सकते हैं। सुबह के बाद दिन में कलश स्थापना के लिए 47 मिनट का शुभ मुहूर्त बताया गया है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। साथियों, हम नवरात्रि के दौरान पूजे जाने वाली माँ दुर्गा के 9 रूपों के नाम बताते हैं। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा की जाती है। तीसरे दिन चंद्रघटा माँ की पूजा की जाती है और चौथे दिन कूष्मांडा माँ की पूजा की जाती है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है
और छठवें दिन कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। आठवें दिन, सातवें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है और आठवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है और नवें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो ये है आपके 9 देवियों में 9 देवी के रूप: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो ये थे 9 देवियों के नाम। साथियों, अब हम अगली वीडियो में आप लोगों को इन 9 माताओं की एक एक वीडियो में कथा सुनाएंगे। साथियों, हम इनके मंत्र भी बताएंगे कि किस दिन कौन सा मंत्र बोलकर माँ की पूजा करनी चाहिए। तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो हमारे चैनल पर डाली जाए वो सबसे पहले आप सभी लोगों को मिल सके। तो साथियों, बने रहना आप त्योहारों के संग। आपको इस पे पूरी नवरात्रियों की जो माँ हैं, 9 देवी हैं, इन 9 देवी की कथा सुनने को प्राप्त होगी। तो धन्यवाद साथियों।